उम्मीद है आप लोगों ने दूसरे वीडियोस को देख के ये जाना कि 10,000 रुपये के लोन के लिए कैसे आवेदन करना है। इन 10,000 रुपये की पूंजी के निवेश सही ढंग से करने के लिए और अपने रोजगार को शुरू करने के लिए इस वीडियो में हम कुछ जरूरी बातें सिखाएंगे। आमतौर पर 10,000 रुपये से कई सारे रोजगार किए जा सकते हैं, जैसे मास्क और सैनिटाइजर, गारमेंट्स यानी कपड़े, रसोई के बर्तन, पौधे और बीज, जूते चप्पल, स्नैक्स और ड्रिंक्स, ब्रेड और अंडा, गोलगप्पे, रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं, फल और सब्जी इत्यादि बेचने के लिए रेहड़ी या ठेला लगाना। आप अपनी रुचि एवं पुराने अनुभव के आधार पर सही विकल्प चुन सकते हैं। इस वीडियो में हम फल और सब्जी का रेहड़ी या ठेला लगाने के लिए कुछ जरूरी बातें आपको बताएंगे, जिससे कि आप सरकार द्वारा दिए 10,000 रुपये का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक सफल विक्रेता बने। फल और सब्जी की रेहड़ी लगाने हेतु इन 5 सूत्रों को ध्यान में रखें। नंबर 1, फल और सब्जी रोजगार के लिए जरूरी व्यवस्था करना। फल और सब्जियां 2 तरीके से बेची जा सकती हैं। एक, दुकान की व्यवस्था करके या फिर रेहड़ी या ठेले पे। दुकान लेने के लिए प्रति माह किराए की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि रेहड़ी या ठेले में सब्जियां ग्राहकों तक ले जाई जा सकती है और प्रति माह किराए देने के झंझट से मुक्ति भी मिलती है। किराया मुक्त एवं मोबाइल रोजगार को प्राथमिकता दें। इस तरह से की गई बचत आगे आपके काम आएगी। रेहड़ी या ठेले के लिए आप किसी भी रेहड़ी या ठेले विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं। इसका खर्च सामान्य तौर पर 1,000 रुपये तक होता है। ध्यान रखें कि रेहड़ी या ठेला ठीक स्थिति में हो, जिससे कि आप दिन भर रेहड़ी या ठेला घुमाते हुए बिक्री कर सकें। नंबर 2, फल और सब्जियां कहां से खरीदें। फल और सब्जियां सब्जी मंडी से सस्ती कीमतों पर खरीदें। मंडी मतलब बाजार। परंपरागत रूप से ऐसे बाजार फल सब्जियों के लिए ही थे। हालांकि समय के साथ अनाज, सब्जियां, लकड़ी, जवाहरात और हीरे के व्यापारी मंडियों को शामिल करने के लिए मंडियों का दायरा चौड़ा हो गया। मवेशी, बकरी, घोड़े, खच्चर, ऊंट और भैंस जैसे जानवरों के लिए मंडियां अक्सर मेलों के रूप में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मंडियों ने अपने परंपरागत स्वरूप को कायम रखा है और आज भी सुबह सुबह किसानों और थोक व्यापारियों से भरी होती है। अपने निकटतम मंडी को जाने और यहाँ से ही फल और सब्जी खरीदें। किसान भाई यहाँ आके अपनी फल और सब्जियाँ थोक के भाव में बेचते हैं। भरपूर मात्रा में आपूर्ति के कारण मंडियों में फल और सब्जियों की कीमत सही मिलती है। मंडी फुटकर व्यापारियों के लिए सुलभ एवं सस्ती कीमतों में फल और सब्जी खरीदने का एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। रेहड़ी अथवा ठेले रोजगार के लिए आप एक फुटकर व्यापारी की तरह मंडी का लाभ उठा सकते हैं। 3, फल और सब्जियों की सही कीमत लगाना। मंडी पहुंचकर कुछ समय के लिए मंडी का निरीक्षण करें। सुबह सुबह जब मंडी में ज्यादा खरीद फरोख्त होती है, तब प्रायः मंडी थोक व्यापारी अच्छी और सामान्य क्वालिटी की फल और सब्जियां मिलाकर औसत से अधिक कीमतों से ऊपर बेचते हैं। कुछ समय के बाद जब मंडी में खरीद फरोख्त कम होती है, तो अच्छी और सामान्य क्वालिटी फल और सब्जियां अलग अलग अपनी सही कीमतों पे मिलते हैं। जानकार बनिए। मंडी में कुछ समय बिताने के बाद फल और सब्जी खरीदिए। ये भी ध्यान रखिए कि स्वच्छता और सफाई से आमतौर पर बाजार से बेहतर कीमत मिलती है। आप अपनी रेहड़ी या ठेले पे स्वच्छता और सफाई के इंतजाम, जैसे कि सब्जियों को धो के रखने और सैनिटाइजर का उपयोग करने से फल और सब्जियों की बेहतर कीमत पा सकते हैं। चौथा, रेहड़ी लगाने और घुमाने के स्थान का चुनाव। ऐसे स्थान जहां लोग आते हैं या जहां ग्राहक अधिक है, वहां चक्कर लगाएं, जैसे पार्क, मंदिर, ग्राम पंचायत, ग्राम समाज या हाट। स्थान चुनते वक्त आम लोगों की जरूरतों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि सुबह सुबह मंदिर या बाग को चुने जहां लोग आकर आपकी ताजा फल और सब्जियों के साथ जाना चाहेंगे। बहुत से मजदूर भाई लोग वापस गांव आ गए हैं।
ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खपत। बेचने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां खपत ज्यादा हो और जहां फल और सब्जियां ज्यादा बिके। रेहड़ी या ठेले लगाने के लिए ये भी ध्यान रखें कि वहां पहले से और कौन कौन रेहड़ी या ठेला लगा रहा है। अतिरिक्त रेहड़ी या ठेला के मौजूद होने पर आपकी रेहड़ी पे लोगों का ध्यान बढ़ सकता है। ऐसे होने पे रेहड़ी या ठेला घुमाते रहे, ग्राहकों के साथ जुड़ाव और अच्छे संबंध बनाएं। उदाहरण के लिए मोहल्ले में आवाज लगाने की तुलना में दरवाजे पर दस्तक देना अधिक आकर्षक हो सकता है। ग्राहकों से मधुर संबंध मतलब ज्यादा बिक्री। नंबर 5, रेहड़ी या ठेले लगाने के लिए अन्य आवश्यक कार्यनीति। अपने नाम को स्थापित करने के लिए अपनी अच्छी फल और सब्जियां से खराब फल और सब्जियों को हटा लें। उदाहरण के लिए यदि आपके 1 किलोग्राम अच्छे टमाटर में 2 सड़े हुए टमाटर हैं, तो ग्राहक पूरे टमाटरों को सड़ा हुआ समझता है। बेहतर है कि इन सड़े हुए टमाटरों को हटा दें और रेहड़ी लगाने से पहले घर पर छोड़ दें। इससे आप ग्राहकों की विश्वसनीयता जीत सकेंगे, जो कि आपकी फल और सब्जियों की ज्यादा बिक्री में सहायक होगा। आप अपनी ग्राम पंचायत एवं गांव के दूसरे सक्रिय समूह को भी अपनी फल और सब्जियों की रेहड़ी या ठेले के बारे में बताएं और उनके उपायों पर गौर करें। ग्राम पंचायत या दूसरे समूह के साथ आपकी सहभागिता आपकी साख को बनाए रखने में सहयोगी है। सफल साख आपकी बिक्री बढ़ाएगी और फल और सब्जी व्यवसाय, जिसमें खराब फल और सब्जियों की कीमत बहुत ही कम मिलती है, जैसे में आपका नुकसान कम करेगी। आशा है कि आप ऊपर चर्चा की गई 5 बातों को ध्यान में रखेंगे। ऐसे करने पे न केवल आप एक सफल फल और सब्जी विक्रेता बन सकते हैं, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेंगे। अगले वीडियोस में एक अन्य रोजगार की चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं।